call upon our next guest of honor, Major Harsh Kumar, Secretary NCERT under MOE, Government of India. I would request our CEO Chandan Anand sir to please provide the momentum of appreciation to sir. I also request Major Harsh Kumar sir to please come here and guide us with his few words. माँ शारदे को नमन करते हुए, माँ भारती को के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित युवराज जी, चंदन जी और सभी विद्वज्जन, आप सभी लोग गुरु हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षक, तो आप सभी के मान्य हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और चंदन जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आकर मेरे को अपने कुछ विचार रखने का इन्होंने अवसर दिया। और पहली बार मेरे ख्याल से बहुत कम अभी सभाएं आयोजित हो रही हैं, जिनमें से कि यह एक है। अभी युवराज जी ने पढ़ाने की बात करी और निश्चित रूप से आज के समय में सबसे ज़्यादा इसी बात की ज़रूरत है कि अब ईश्वर से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की स्थिति ना आए दोबारा कभी और हम सही में नॉर्मल की तरफ लौटें। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि इस बात की कल्पना शायद हमारे इतने विजनरी हमारे जो बनाने वाले हैं या जो इस तरह की शिक्षा नीति आई है भारतवर्ष में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति जिसने प्राथमिक शिक्षा को बहुत बड़ा स्थान दिया है और जो कि होना भी चाहिए कि जब तक कि पौधा अंकुरित हो के पौधा जब तक मजबूत नहीं बनेगा तो एक अच्छा वृक्ष नहीं बन सकता। और आप सब लोग उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले आप ही इसका उत्तरदायित्व आप ही का है। और अब पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी इस बार लाल किले के प्राचीर से कि सबका सहयोग, तो अभी सबका सहयोग चाहिए क्योंकि पॉलिसी बन चुकी है और आप लोगों ने दिन भर यहाँ मंथन किया होगा तो निश्चित रूप से कई अच्छे विचार निकल के आए होंगे और सब अभी अपने स्कूलों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या किस तरीके से करना है, न्यू नॉर्मल क्या है, हाइब्रिड एजुकेशन क्या है। बहुत आजकल इसी बात की चर्चा चल रही है कि हाइब्रिड एजुकेशन होगा, ब्लेंडेड एजुकेशन होगा। बट यह तो सही बात यह है कि फेस टू फेस टीचिंग और लर्निंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बच्चा सोशलाइजेशन नहीं करेगा, जब तक मिलेगा नहीं, तब तक उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी नहीं। और जैसा भी युवराज जी बता रहे थे कि निश्चित रूप से अभी हमारे बच्चों में और यह सीखने की प्रक्रिया, मैं कहता हूँ कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे तो बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मैं बार बार ये कहता हूँ, कई जगह मैंने ये बात कही है कि टेक्नोलॉजी इज़ टू empower us and not to overpower us. But what is happening right now, it is trying to overpower us. हमारे बच्चे वोकैबुलरी भूले जा रहे हैं, लिखने की कला उनकी ख़त्म हुई जा रही है या स्लो पड़ गई है, सृजनात्मकता उनकी कम हो गई है। इनोवेशन केवल टेक्नोलॉजी में नहीं होगा, मैन बिहाइंड द मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द मशीन। सो टीचर्स की जो भूमिका है वो और बढ़ गई है, क्योंकि अब जब बच्चे वापस आएंगे तो अनलर्न की प्रक्रिया करनी पड़ेगी।
और फिर रीलर्न की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये ज़रूर है कि इसमें ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन का अलग अलग जगह जब शुरू हुआ था, ये महामारी जब ये पैंडमिक हुई थी, तभी उसी के बाद से ही अब एनसीईआरटी तो एक भी दिन बंद नहीं हुआ और एनसीईआरटी निरंतर उस क्षेत्र में काम करता रहा, चाहे ऑल्टरनेटिव कैलेंडर लाना हो, वो दैट वाज आउट विद इन 2 वीक्स। उसके बाद कि बच्चों की मानसिक दशा को देखते हुए मनोदर्पण का एक शुरू हुआ था, जिसमें बच्चों को सलाह दी जा रही थी हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और वो अभी भी चल रहा है। तो काम तो निरंतर होता रहा है और अब ये देखा जा रहा है कि अब स्कूल खुलेंगे तो कैसे उनको वापस नॉर्मल मोड पे लाना है। और उस समय ये बात हो रही थी, तभी हम लोगों ने उस समय भी ये विचार किया था कि स्कूल खुलेंगे कैसे। जिस क्लासेस में ज़्यादा प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है वो क्लासेस पहले खोले जाएंगे और ऑल्टरनेटिव डेज पे खोले जाएंगे, और कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसमें ये स्कूल खोले जा रहे हैं इस तरह से। और कितना यूज़ करना है इस पे भी एनसीईआरटी ने एक प्रज्ञाता गाइडलाइंस निकाली थी। मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी नई नई चीज़ इनोवेशन निकालने की बजाय अगर जो गाइडलाइंस निकलती जा रही हैं, अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे कई प्रकार की गाइडलाइंस निकाली गई हैं और निरंतर निकाली जा रही है। तो rather than wasting the time of the entire management, entire teachers sitting together and involving yourself in evolving new policies, the policies which are already there that can be implemented, and key resource personals are being trained. Diets of all the SCRTs are in constant touch with NCERT, and continuous training is going on of SCRT. तो अगर आप SCRT के टच में हैं, ठीक है, SCRT सरकारी स्कूलों को या सरकारी संस्था है, बट उसके द्वारा आप अपने स्कूलों के भी आप की रिसोर्स पर्सनल्स को डेवलप कर सकते हैं और उन्हीं पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमें करना क्या है, और शिक्षा नीति पे और स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन पे जो नई नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं उस पे अगर आप या शिक्षा नीति को एक बार वर्कशॉप के रूप में अपने स्कूल में ज़रूर आयोजित करें, क्योंकि ये देखा गया है कि लोगों ने शिक्षा नीति का और अपने पोर्शन का, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का ही ठीक से अध्ययन नहीं किया है या ठीक से समझा नहीं है। तो जो कैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, फिर वही बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा तो क्या सब्जेक्ट लेगा, इस बात को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। और इसके लिए और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, जिसमें कि बच्चा आसपास के या बच्चे अपने ग्रुप बना करके आसपास के जो जिन बच्चों के पास, जिन स्कूल्स के पास संसाधन नहीं है, उसमें वो किस प्रकार से अपनी हेल्प कर सकते हैं। और जहाँ तक संस्कारों की बात है तो यह शिक्षा नीति बिल्कुल संस्कारों से पगी हुई, भारतीयता से पगी हुई है कि हमें इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने मातृभाषा में सबसे अधिक सीखता है। और जो अभी तक आप लोग बात करते थे पेडागॉजी की कि IQ, उसके बाद SQ, EQ, इमोशनल क्वोशंट, अभी देखिए आपका IQ से ज़्यादा इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट वही काम में आ रहा है। और यही हमारी भारतीय पद्धति रही है, जिसमें कि मूल रूप से अवधारणा ये है कि पढ़ने का या शिक्षा का मूल उद्देश्य एक अच्छा मनुष्य बनना है, मनुभव। और जो वसुदैव कुटुंब की अवधारणा हमारे देश की है वो विश्व में किसी भी देश की नहीं है। इसीलिए भारत एक केवल एक राष्ट्र नहीं है, यह एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि जिस तरह की भाषाएं, इतनी विविधताएं हर चीज़ में, चाहे वो भौतिक रूप से आप फिजिकल टेरेन के रूप में देख लें, वेदर के रूप में देख लें, वो आपको विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं मिलेगी। और जैसा
बता रहे थे कि महाराजा शिवाजी के बारे में वियतनाम के लोग एक बार हमारे कोई प्रधानमंत्री वहाँ गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ किसके रिजीम में वो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप वहाँ पूछा गया कि भाई अमेरिका से आपने युद्ध कैसे जीता, तो अमेरिका से जो उनकी युद्ध जीतने की उनका युद्ध जीतने का तरीका था वो छापा मार तरीका। वो कहे कि वो तो हमने आपके यहाँ से सीखा है, उसके गुरु तो शिवाजी महाराज हैं। तो इस तरह की बातें अगर बच्चों के अंदर बताई जाएं, भरी जाएं कि हमारे देश में इतना हमारा समृद्ध इतिहास रहा है, हमारा पास्ट, हमारे पूर्वज इतने समृद्ध रहे हैं, गणित का ज़ीरो भारत से दिया गया, इतने समृद्ध इतिहास के बारे में अगर हमें बताया जाए तो शायद बच्चों को अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर जो गर्व होगा तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हमारी जो शिक्षा नीति है वो इसी डायरेक्शन में ले जा रही है हमको। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजनों से, मंथन करने से, हमें एक दूसरे के भावों को समझने से कि आप किसी स्कूल में क्या अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है वो और भी स्कूलों में उसका पालन कराया जा सकता है। मैं और समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुबह से आप लोग बैठे होंगे और सभी को निकलना होगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। श्री युवराज मलिक जी, डायरेक्टर NBT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मेजर हर्ष कुमार जी, सेक्रेटरी NCERT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, शाम होते होते मतलब समा बांध दिया आप लोगों ने। जो दमदार भाषण आपने दिया है विद इन द टाइम लिमिटेशन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, इतने मतलब ये आपने इसको कैसे लिया पर मालूम नहीं, पर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाया बोलने के लिए। सेशन ही कुछ ऐसा है, none of the single principals, owners or the teachers have shifted from their the seats which they were sitting since morning, sir. Let me assure you that. Thank you so much audience for being such a patient listener and motivating us. ये इसके बाद मैं दूसरा फिजिकल इवेंट क्यों न करूं, ज़रूर करूंगा। So thank you so much. Thank you so much. It has motivated us a lot. मैं आपका ये हिंदी का भाषण हर सर सुनना चाह रहा था। पहले अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक आपने हिंदी ही बोला, मतलब कमाल है सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस।